जय बजरंगबली। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पीतल नगरी मुरादाबाद में हनुमान जी की ऐसी भव्य मूर्ति है जहां आने से मन को शांति मिलती है और भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। यह स्थान है पीतल नगरी मुरादाबाद, जो पूरे भारत में अपने पीतल के काम के लिए प्रसिद्ध है। इसी पवित्र नगरी में स्थित है यह हनुमान जी का मंदिर और भव्य मूर्ति, जहाँ रोज सैकड़ों श्रद्धालु आते हैं। यहाँ विराजमान हनुमान जी की मूर्ति बहुत ही भव्य और शक्तिशाली प्रतीत होती है। हनुमान जी को बल, बुद्धि और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सच्चे मन से यहाँ प्रार्थना करने से भय दूर होता है, संकट कटते हैं और आत्मविश्वास बढ़ता है। दोस्तों, मूर्ति के साथ मंदिर भी बना हुआ है, उसमें और भी मूर्तियां हैं। आप वीडियो बने रहो, यहाँ का इतिहास, विरासत और सब कुछ बताने वाले। मेरे सामने विराज है हनुमान जी महाराज की ये भव्य और दिव्य मूर्ति। यह मूर्ति शक्ति, भक्ति और विश्वास का प्रतीक है। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से इनके दर्शन करता है, उनके जीवन के सभी संकट धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। दोस्तों, हनुमान जी राम भक्त हैं और हमें सिखाते हैं निस्वार्थ सेवा, सच्ची भक्ति और साहस। इन्हें बल, बुद्धि और विद्या का देवता भी माना जाता है। हनुमान जी की इस भव्य मूर्ति के पीछे बनी हुई है गुफा जैसी पवित्र परिक्रमा। इस गुफा के अंदर चलते समय ऐसा महसूस होता है जैसे हम शारीरिक परेशानियों से दूर ईश्वर की शरण में आ गए हैं। मान्यता है कि परिक्रमा करने से मन शुद्ध होता है और हनुमान जी की विशेष कृपा भक्तों पर बनी रहती है। भक्तों, हनुमान जी के इस मंदिर परिसर में एक बहुत ही सुंदर और शांत पार्क बना हुआ है। चलिए हम आपको पार्क में एंट्री करते हुए दिखाते हैं। यह जगह ध्यान सुकून के लिए बिल्कुल पर्याप्त मानी जाती है। हनुमान जी के इस मंदिर परिसर में एक बहुत ही सुंदर और शांत पार्क भी बना हुआ है। यह जगह ध्यान और सुकून के लिए बिल्कुल उपयुक्त मानी जाती है। दोस्तों, मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं होता, बल्कि ऐसा स्थान होता है जहाँ मन, शरीर और आत्मा तीनों को शांति मिलती है। यहाँ आकर लगता है जैसे जीवन की भागदौड़ से दूर कुछ पल ईश्वर के साथ बिताने का मौका मिला हो। पार्क में एक केले का पेड़ भी देखने को मिलता है। यहाँ लोग अपनी आस्था के साथ पूजा पाठ करते हैं। चलिए पार्क की दूसरी साइड लेके चलते हैं आपको। वहाँ कुछ मूर्तियाँ स्थापित हैं। यहाँ पार्क में स्थित यह मूर्ति हमें धर्म, आस्था और भक्ति का संदेश देती है। यह मूर्ति श्रद्धालुओं को ईश्वर के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देती है। चलिए अब आपको दूसरी मूर्ति के दर्शन कराते हैं दोस्तों, जो कि है शिव परिवार के बारे में, जहाँ आपको भगवान शिव और पार्वती देखने को मिलेंगी। सबसे पहले दोस्तों, ओम नमः शिवाय। यहाँ मंदिर परिसर में भगवान शिव अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान है। इसे ही शिव परिवार कहा जाता है। भगवान शिव को देवों के देव महादेव कहा जाता है। ये त्याग, तपस्या और करुणा के प्रतीक हैं। माता पार्वती शक्ति, प्रेम और समर्पण का स्वरूप है। वे परिवार में संतुलित और संस्कार का संदेश देती हैं। भगवान कार्तिक के साहस, परिक्रमा और नेतृत्व के प्रतीक माने जाते हैं। दोस्तों, शिव परिवार हमें सिखाता है कि चाहे कोई भी तपस्वी या कोई गृहस्थी, परिवार के साथ प्रेम भक्तों, यह है भगवान शिव का पवित्र शिवलिंग। शिवलिंग को सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार तीनों का प्रतीक माना जाता है। शिवलिंग निराकार शिव का स्वरूप है। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर रूप से नहीं, भाव और भक्ति से प्रसन्न होते हैं। आप देख सकते हैं कि मुख्य शिवलिंग के चारों ओर छोटे छोटे कई मूर्तियां स्थापित हैं। मान्यता है कि सभी शिवलिंग के दर्शन और पूजन से अनेक ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का पुण्य प्राप्त होता है। यह व्यवस्था दर्शाती है कि भगवान शिव हर दिशा में, हर स्थान पर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। यहाँ खड़े होकर मन अपने आप शांत हो जाता है और दिल से बस एक ही प्रार्थना निकलती है, हे महादेव, सब पर कृपा बनाए रखना। मंदिर की एक साइड में दो पेड़ दिखाए गए हैं दोस्तों, जहाँ राहुल भाई ने और मैंने पूरी श्रद्धा के साथ प्रणाम किया और हम आपको दिखा भी रहे हैं। देखिए, दर्शन कीजिए। बाकी ऊपर की साइड कुछ मूर्ति और है, चलिए आपको इसके दर्शन कराते हैं। तो भक्तों, अब हम चल दिए हैं मंदिर की छत की ओर, क्योंकि हमें पता चला है कि ऊपर की ओर एक गणेश जी की मूर्ति बनाई गई है। और अगर ऊपर आने के बाद देखा जाए तो दोस्तों, यहाँ से रोड बिल्कुल क्लीन दिखता है और रोड पे जो भक्त जा रहे थे उनको भी मूर्ति बिल्कुल क्लीन दिखती है। सुनने में आया है। बाकी अब आपको हम दर्शन कराते हैं। सबसे पहले ओम गण गणपते नमः। दोस्तों, यहाँ विराजमान है भगवान श्री गणेश जी, जो बुद्धि, विवेक और शुभ आरंभ के देवता हैं। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। मान्यता है कि इनके दर्शन मात्र से कार्य में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। गणेश जी का स्वरूप हमें सिखाता है बड़े कान ध्यान से सुनना, छोटी आंखें एग्रता और सूंड समझदारी से काम लेना। इस मंदिर परिसर में गणेश जी की यह मूर्ति भक्तों को शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। कोई भी शुभ कार्य हो, सबसे पहले गणपति बप्पा मोरया का स्मरण किया जाता है। जैसा कि हमारे हिंदू धर्म में भी आप जानते होंगे कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले गणेश जी की पूजा अर्चना जरूर की जाती है। चाहे वो फिर बिजनेस हो, चाहे वो कोई नए घर का शुभारंभ हो, चाहे वो फिर कोई भी काम हो। भक्तों, मंदिर के अंदर हमें राम जी की मूर्ति भी देखने को मिली, जो लाइटों में बहुत ही प्रभावित कर रही थी। जय श्री राम। दोस्तों, यहाँ विराजमान है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। श्री राम सत्य, धर्म और आदर्श जीवन के प्रतीक हैं। भगवान श्री राम हमें सिखाते हैं कि हर परिस्थिति में धैर्य, संयम और धर्म के मार्ग पर कैसे चला जाता है। श्री राम जी का जीवन
पुत्र, पति, राजा और मित्र हर रूप में एक आदर्श उदाहरण है। इस मंदिर परिसर में श्री राम की यह मूर्ति भक्तों के मन को शांति और विश्वास प्रदान करती है। श्री राम जी का नाम लेने से मन पवित्र हो जाता है और नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। भक्तों, ये था पीतल नगरी मुरादाबाद का पवित्र हनुमान मंदिर। यह जगह केवल एक मंदिर नहीं बल्कि श्रद्धा, शांति, विश्वास का संगम है। अगर आज आपकी जिंदगी में कोई परेशानी है, कोई डर है या मन अशांत है, तो एक बार सच्चे मन से यहाँ आकर भगवान का स्मरण जरूर करें। और अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है जो हमें हमें हमारे सनातन धर्म की ओर खींचती हैं, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। हमारे चैनल का नाम है भारत मंदिर दर्शन, जहां हम अच्छे अच्छे मंदिर दिखाते हैं दोस्तों।